गवर्नमेंट नौकरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज बात करते हैं एक नई भर्ती की। इसमें आर्मी की बम्पर भर्तियां निकली हैं जामनगर से। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम इसका प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन देखते हैं। इस भर्ती में पहले आपका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद आपको CEE कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप joinindiaarmy.nic.in में आप लॉगिन करें, वहाँ रजिस्ट्रेशन करें। आपको 26 अप्रैल के पहले आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन करना है। फिर 27 अप्रैल तक आप उसका प्रिंट आउट निकाल लें, फिर वहाँ एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। तो ये भर्ती में आपको पहले फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना पड़ेगा, फिर शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद आपको कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। तो ये जो भर्ती है इसमें जो कैंडिडेट हैं जामनगर, पोरबंदर, राजकोट, अमरेली, भावनगर, सुरेंद्र, कुछ, सोमनाथ, तो यहाँ के कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें पोस्ट की बात करें तो इसी कैटेगरी ऑफ पोस्ट इसमें सोल्जर जनरल ड्यूटी की पोस्ट दी गई है। इसमें एज 17 से 21 ईयर दी गई है। और इसमें हाइट और वेट आपका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड वहाँ दे दिया गया है। 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 50 किलोग्राम आपका वेट होनी चाहिए। और इसमें जो आपका चेस्ट का एक्सपांशन दिया है वो 77 + 5 सेंटीमीटर एक्सपांशन होना चाहिए। इसमें मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो 10th पास मांगी गई है। और इसमें आपके जो 10th में मार्क्स हैं वो कम से कम 33% तो होने ही चाहिए। और इसमें अगली कैटेगरी की बात करें तो शोल्डर ट्रेड्समैन की पोस्ट दी गई है 10th पास। और इसमें जो एज आपकी रिलैक्सेशन दिया गया है वो 17 से 23 ईयर होना चाहिए। और आपका जो हाइट है 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वेट आपका 48 किलोग्राम होना चाहिए। चेस्ट का एक्सपांशन इसमें सेम दिया है, इसमें भी 76 का चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपांशन होना चाहिए। और इसमें आपको 10th एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आपकी 10th की मार्कशीट होना चाहिए। और उसमें जो आपके मिनिमम मार्क्स कम से कम 33 सेंटीमीटर होना चाहिए। हाँ, फिर इसमें अगली कैटेगरी की बात करें तो इसमें जो शोल्डर ट्रेड्समैन की पोस्ट दी गई है 8th पास। इसमें भी जो आपकी एज लिमिट की बात की गई है 17 से 23 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। और हाइट और वेट की बात करें तो इसमें भी आपकी हाइट और वेट 168 सेंटीमीटर और वेट 48 किलोग्राम दिया गया है। वहीं चेस्ट के एक्सपांशन की बात करें तो 76 का चेस्ट और 5 सेंटीमीटर का एक्सपांशन होना चाहिए। और आप एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपको 8th पास होने चाहिए। इसमें पासिंग मार्क्स और परसेंटेज दिए गए हैं तो 33% कम से कम आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए 8th क्लास की मार्कशीट पर। वहीं अगली कैटेगरी पोस्ट की बात करें तो जो निकली है सोल्जर टेक्निकल से निकली है। इसमें भी जो आपकी जो एज लिमिट दे दी गई है वो एज लिमिट 17 to 23 ईयर एज लिमिट दी गई है। इसमें भी हाइट और चेस्ट जो आपका दिया गया है 167 हाइट दी गई है सेंटीमीटर एंड 50 किलोग्राम का आपका वेट होना चाहिए। और चेस्ट की बात करें तो 76 का चेस्ट होना चाहिए जिसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपांशन हो। वहीं ये जो शोल्डर टेक्निकल की जो पोस्ट निकली है जो इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगा है वो 10th + 12th होना चाहिए। और इसमें पासिंग मार्क्स और जो परसेंटेज इसमें दिया गया कम से कम आपको 40 या 50% मार्क्स। और बात करें हम अगली पोस्ट की तो इसमें जो अगली पोस्ट जो निकली है वो सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी के पोस्ट है। इसमें जो हमारी हाइट और वेट दिया गया है 167 हाइट दी गई है, वेट 50 किलोग्राम दिया गया है। इसमें भी जो चेस्ट के एक्सपांशन की बात करें तो 5 सेंटीमीटर का आपको एक्सपांशन होना चाहिए, 77 का चेस्ट होना चाहिए। जो इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो दिया गया है वो 12th पास 10th एंड 12th पास होना चाहिए। मिनिमम पासिंग परसेंटेज दिए गए हैं कम से कम 40% आपकी 12th की मार्कशीट पर होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ध्यान रखिए फ्रेंड, आपको 26 अप्रैल के पहले अप्लाई करना है। इसका एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएगा।
और आपको दिए गए पोस्ट में जो क्वालिफ़िकेशन दी है आप एलिजिबल हैं कि नहीं, आप नोटिफिकेशन में अच्छे से पढ़ लें और फिर आप अप्लाई करें। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है joinindiaarmy.nic.in, वहीं जाकर आप इसे अप्लाई करें। तो हम अपनी अगली पोस्ट कैटेगरी की बात करें तो यहाँ जो पोस्ट दी गई है वो क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट की दी गई है। यहाँ भी जो एज लिमिट है 17 to 23 ईयर दी गई है। और हाइट वेट की बात करें तो 162 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 50 किलोग्राम वेट होना चाहिए। वहीं चेस्ट की एक्सपांशन की बात करें तो चेस्ट 77 का होना चाहिए, जिसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपांशन होना चाहिए। वहीं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपको 12th पास होना चाहिए और कम से कम आप जो पासिंग मार्क्स या पासिंग परसेंटेजेस 50% होना अनिवार्य है। और इसमें जो एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए वो इशू बाय द AICTE CBSE एंड NIOS ओनली विल बी कंसिडर्ड। इसमें साफ साफ लिख दिया गया है। स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड एसटी कैंडिडेट को दिया जाएगा, जिसमें हाइट, चेस्ट और वेट दिया गया आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। और कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड जिसमें दिया जाएगा जो एक्स सर्विसमैन के सन हैं या जो अडॉप्ट किए गए हैं या जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने नेशनल या डिस्ट्रिक्ट लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर खेला है, उनके लिए स्पेशल हाइट, चेस्ट और वेट में कुछ छूट दी जाएगी। फिज़िकल स्टैंडर्ड पर कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये रिलैक्सेशन जो होगा केवल एक्स सर्विसमैन के जो सन हैं या जो अडॉप्ट किए गए हैं और आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें, उनको स्पेशल रिलैक्सेशन में छूट दी जाएगी। और या जो स्पोर्ट्समैन होंगे जो नेशनल या डिस्ट्रिक्ट लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर जो रिप्रेजेंट किए होंगे या फर्स्ट या ऑब्लिक या सेकंड पोजीशन उन्होंने लाई होगी, उनको कुछ स्पेशल फिज़िकल स्टैंडर्ड में छूट दी जाएगी। रही बात एग्ज़ाम की, तो पहले आपका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, जिसमें आपको 5 मिनट 30 सेकेंड दिए जाएंगे। 5 मिनट 30 सेकेंड के अंदर आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग यानी 1600 मीटर की दौड़ आपको पूरी करनी पड़ेगी। वहीं बीम पुलअप्स मारना पड़ेंगे। 10 बीम पुलअप्स के मार्क्स 9, 8, 7, 6 के मार्क्स दिए गए हैं। और इसमें आपको 9 फीट का डिच मारना पड़ेगा और जिगजैग बैलेंस करना पड़ेगा, जिसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके कोई मार्क्स नहीं है। जो अपना फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा वो 2 भागों में बांट दिया जाएगा। ग्रुप 1 का फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो आपका ग्रुप 2 का फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपको 5 मिनट 31 सेकेंड में 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी। इसमें भी आपको बीम पुलअप्स मारना होगा। लेकिन ग्रुप 2 के जो फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उसमें आपको डिच और जिगजैग बैलेंसिंग नहीं करवाई जाएगी। और रही बात फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। मेडिकल टेस्ट पास करने के बाद आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही CE एग्ज़ाम यानी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया जाएगा। तो आप जब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो एडमिट कार्ड के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपको ले जाने पड़ेंगे, जैसा कि इस नोटिफिकेशन में लिखा है। तो आपको जो डॉक्यूमेंट हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड के साथ आपको फ़ोटोग्राफ्स ले जानी पड़ेगी। 20 फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए, कलर साइज़ 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, जिसमें प्रॉपर हेयर कट और क्लीन शेव होना अनिवार्य है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आपको एडमिट कार्ड के साथ लाना है। और इसमें एजुकेशन सर्टिफिकेट, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो 8th स्टैंडर्ड की पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो 8th का, 10th के लिए तो 10th का। और इसमें आपको कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट भी साथ में लाना होगा, साथ में मूल निवासी कास्ट सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट। ये नोटिफिकेशन में सब लिखा हुआ है, आप इसे अच्छे से पढ़ लें। और इसमें जो अनमेरिड सर्टिफिकेट, रिलेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बनवा लें।
और एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर आपने एनसीसी की है तो एनसीसी सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। और आपको एक स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा और एक एफ़िडेविट बनवाना ज़रूरी है। एफ़िडेविट भी आपको बनवाना पड़ेगा। एफ़िडेविट का फॉर्म इसी नोटिफिकेशन की पीडीएफ की लिंक में दे दिया गया है, इसी नोटिफिकेशन में अटैच्ड है, आप वहाँ से इसको क्रॉप करके निकाल लें। और यहाँ कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप उसे अच्छे से पढ़ लें। बस 26 अप्रैल के पहले पहले आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। फिर उसके बाद आप जब फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट देने जाएंगे तो उसमें जो भी क्राइटेरिया दिया गया है इस नोटिफिकेशन में आप पढ़ लें। और फिर उसके बाद जब आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा, तो उसके बाद आप जब वो क्वालिफ़ाई करेंगे तो फिर आपकी जॉइनिंग होगी। यहाँ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप इसको अच्छे से पढ़ लें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर दें, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर हाँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो गवर्नमेंट नौकरी ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यहाँ सारी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट दी जाएगी।